हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम लोग डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी और डिपॉजिट विथ बैंक्स तक बात कर चुके थे। और आज का हमारा टॉपिक होगा लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो इस टॉपिक को हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो क्वेश्चन है ये कि बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी और दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बैंक्स एक तरह का मीडिएटर काम करती है किसके किसके बीच, उन दो लोगों के बीच जिसमें एक वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और एक वो लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। भाई ये वो वाला सीन हो गया कि घर में दो लोग, एक को खाने को मिला 1 रोटी, एक को खाने को मिला 6 रोटी। अगर वो 2 या 3 रोटी दे दे तो दोनों का पेट भर जाएगा। ये वही वाला सीन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एक चार्ट बनाया जाए, तो ध्यान से देखिएगा। पहला कि डिपॉजिटर मीडिएट करेगा बैंक, और तीसरा है जो कि जिसको ज़रूरत है यानी नीड ऑफ मनी, वो लोग यानी जो पैसे की ज़रूरत है, जो लोन लेंगे। ठीक है, यहाँ से डिपॉजिटर को बोला कि हमारे पास बहुत पैसे हो गए भाई, चलो कुछ पैसे जमा कर दिया जाए बैंक में, जो कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा और पैसे बढ़ते रहेंगे, यानी पैसे की भी हाइट बढ़ेगी। अरे नहीं भाई, पैसे की हाइट नहीं बढ़ती, पैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ये अपना सरप्लस अमाउंट यानी कि अधिक पैसा, ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा जमा कर देगा, नहीं, उसको जितनी ज़रूरत है वो रख कर बाकी पैसे जमा करेगा। तो ये अपना सरप्लस अमाउंट यहाँ पे जमा करेगा। बैंक के पास आ गया कैश। ठीक है, अब भाई ये किस बेसिस पे जमा करेगा, किस लिए, क्या इसमें बदले में चाहिए? तो ये बदले में बैंक से मांगेगा इंटरेस्ट। तो भाई आखिर बैंक है क्या? आखिर बैंक क्यों देगी इंटरेस्ट? आखिर उसको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए, ये अपना सरप्लस अमाउंट बैंक के पास गया। ठीक है, बैंक के पास आया। अब बैंक क्या करेगी, बैंक इस अमाउंट को रखेगी, बोलेगी आओ लाओ दो, और ये मान लीजिए कि ये टोटल कितना हुआ 100%। तो ये 100% का सिर्फ 15% ही बैंक रखेगी अपने पास कैश के तौर पे, और बाकी सारा कैश के तौर पे मात्र 15% रहेगा, और बाकी जो बचा 85% वो बैंक किसी को दे देगी लोन में, एज अ लोन। ठीक है, बदले में वो जिसको लोन देगी उससे हाई इंटरेस्ट रेट मांगेगी, बोलेगी हमको इंटरेस्ट रेट चाहिए, वो भी हाई इंटरेस्ट जिसको लोन देगी उससे मांगेगी। तो देखिए पहले क्या हुआ, डिपॉजिटर जो है अपना सरप्लस अमाउंट बैंक के पास रखा गया, दिया। ठीक है, बदले में डिपॉजिटर क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक क्या किया, ये 15% कैश के तौर पर रखा। ये क्यों रखेगा कैश के तौर पे? इसलिए रखेगा क्योंकि हम आपको बताए थे कि डिमांड डिपॉजिट कहते हैं इसको। इसका मतलब कि आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकें। तो जो भी इफ़ डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ द कैश जो कि वो जमा किए हैं, देन बैंक कैन मैनेज विद दिस कैश ओनली 15%। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि डिपॉजिटर बोला कि नहीं भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, हम मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक बोलेगी ठीक है भाई तुम ले जाओ अपना पैसा। तो इसलिए वो 15% कैश के तौर पे रखती है कि मान लीजिए अचानक कोई डिपॉजिटर आ जाए, उसका बोले कि हमको विड्रॉ करना है, तो बैंक बोलेगी ठीक है आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बैंक का इसमें कमाई कहाँ से हुआ, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो देखिए ये यहाँ से क्या की, हाई इंटरेस्ट रेट मांग की, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है। ठीक है, इसके कंपेयर में ये बहुत लो होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से हाई इंटरेस्ट रेट ली। ठीक है, इसको जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये करेक्ट डेटा नहीं है, मान लीजिए ये बोले कि हमको बैंक
अमाउंट पे 15% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और ये डिपॉजिटर को बोले कि हम आपको 6% पे तय करते हैं, आपका जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट आपको 6% मिलेगा। वैसे इतना होता नहीं है। तो यही जो हाई इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यानी 15 माइनस 6, 9% जो हुआ वो बैंक का इनकम है, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक का क्या हुआ? सोर्स ऑफ इनकम बैंक का क्या हो गया? तो सिंपली तौर पे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोवर एंड डिपॉजिटर। आपको एक बात बता दें, जो लोन लेता है उसको बोरोवर कहते हैं, ठीक है। जो लोन लेता है उसको बोरोवर कहते हैं, ठीक है। तो यही मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक का है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोवर एंड डिपॉजिटर। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है। तो चलिए अब इसको पॉइंट में देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसका आंसर पॉइंट में देख लेते हैं। तो पहला काम बैंक क्या करती है, बैंक जो है जो भी डिपॉजिटेड कैश है, जो भी कैश है उसका स्मॉल पोर्शन, कुछ पोर्शन अपने पास रखती है। वो कितना होता है? तो 15% के आसपास, ठीक है। और वो कैश इसलिए रखती है कि मान लीजिए एक तरह का प्रोविज़न है कि अगर कोई डिपॉजिटर अचानक आके अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो आसानी से कर सके, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है अपना बाकी का पोर्शन बचा हुआ पूरा पैसा लोन में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे, आजकल इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोन का डिमांड बहुत बढ़ गया। आजकल हर लोग लोन ले रहा है, कोई होम लोन, कोई कार लोन, कोई बिजनेस लोन, अपने आपका डेवलपमेंट के लिए। तो ये हेल्प करता है। और ये इंटरेस्ट रेट हाई, बोरोवर को जो इंटरेस्ट रेट देती है वो हाई मांगती है, और डिपॉजिटर को इससे कंपेयर में लो रखती है। और ये दोनों का डिफरेंस ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।